एक समय एक गांव में एक ब्राह्मण कथा कर रहा था और उसने 30 दिन के लिए कथा रख दी। 30 दिन कथा करूंगा। अब ठीक है, उद्देश्य क्या था उसका कि रोजाना दक्षिणा के 10-10 रुपये भी आओगे तो 300 रुपये हो जाएंगे। 300 रुपये तो उस टाइम के आज के 30 लाख के बराबर समझ लो। 250 वर्ष पहले 1 रुपये की भैंस आ जाया करती तो 80,000 की आती, 90,000 की। तो उसने इस उद्देश्य से कथा करनी शुरू कर दी 30 दिन तक। जिस दिन उसकी कथा का भोग पड़ना था, उसी गांव की चंडाल चौकड़ी ने सोचा कल इस पंडित जी की कथा का भोग पड़ेगा और गांव वाले वहां इसका चढ़ावा चढ़ा देंगे घना। और यो कह रहा यो इसका नहीं चढ़ने देना बामण गए वो आकर गांव में सारे सब तरह के। उन्होंने क्या किया, उसी दिन सुबह सुबह जो भोग पड़ना था, दिल्ली से एक चंपाकली नाम की नाचने गाने वाली वो व्यवसायिक लड़की ले आई और उन्होंने उसका सांग करा दिया। अब सारा गांव और इधर के उधर के लोग उस उड़ा पहुंच गए। पंडित जी दोरा वो घर घर के बैठे जिसका कथा करे था। अब पंडित जी कहता है 30 रुपये 30 दिन में, और चंपाकली के 2 घंटे में आगे 500 रुपये चांदी के वह लेकर जाती रही। और पंडित जी ने पता लगा उसका तो सारा खून जल गया, उठ कर चाल पड़ा। वो गाल लेकर 30 रुपये गोच में जेब में। अब वो चला जा रहा था, उसको पता था कि यहाँ एक गरीबदास नाम के संत हैं, वो उसके रास्ते में आवे था। घर जाने के रास्ते में एक छुटानी गांव पड़े था। उन्होंने सोचा चल महाराज जी दौरे बैठा थोड़ी बहुत बतलावांगे, देख इसकी सी दुनिया होगी। वो नो बतान गया था। अब गरीबदास जी बैठे थे, 5-4 भगत बैठे थे उनके घर में, यानी उसके बैठक में। पंडित जी आ गया, आओ पंडित जी आओ पंडित जी। क्यों वेशभूषा की पता है होता, लंबी चोटी, गलमा गोछा लाल लाल सा, तलक साला रखा, काख में पोथी दे रखी, आदर से चारपाई दी, बैठ गए। और न्यों करे महाराज सुनाओ क्या हाल है। महाराज जी सुनाओ। पंडित जी गरीबदास जी बोले महाराज के बताओ, बस दुनिया का तो नाश जा लिया, या तो डूबेगी कति, हद होगी, फलान होगी। काफी देर ने बोलता रहा, पर न्यों ना बतावा कहानी के है। तब उनके चेले गरीबदास जी के शिष्य बैठे थे, वो कहने लगे महाराज जी पंडित जी के में घना दुखी हो रहा है, ऐसी क्या बात होगी इसके साथ, बता भी नहीं रहा, आंसू आ भी नहीं रही, कसर भी नहीं रह रही। तब गरीबदास जी ने कहा था कि भाई फुट्टी ज्ञान विवेक की ये अंधा है जगदीश, और भाई चंपाकली के 500 हरीश मनीराम के 30। रोड़ा यू है इनका। वो मनीराम पंडित जी था। अब उसने गरीबदास जी ने बता दिया कि भाई चंपाकली का तो 500 रुपये आ गए, और इस पंडित जी ने 30 दिन तक कथा करी, इसका 30 रुपये आए। यो उसका दुख मान रहा है। तब पंडित जी कहने लगे महाराज आपने क्यों कर पता लगा, कैसे पता लगा। गरीबदास जी बोले इस बात ने छोड़, मुझे कैसे पता चला, पर एक बात सुने, आप उस गांव के लोगों को और चंपाकली को उल्हाना दे रहे हो कि मैं उस वहां ऐसा कर दिया, वहां पैसे के लूट लेगी, और तू क्या कर रहा था वहां पर। आप किस उद्देश्य से कथा कर रहे थे। कथा सत्संग 1 दिन कर ले, 2 दिन कर ले, 4 दिन कर ले, तेरा उद्देश्य क्या था आप बताओ सच्ची आत्मा से। उद्देश्य यही था कि 30 दिन में कम से कम 300 रुपये आवेंगे। एक बात बता पंडित जी, गरीबदास साहब बताने लगे उनका, जिस समय राजा परीक्षित को 7वें दिन सर्प ने डसना था,
उसको कथा सुनानी थी, उसके लिए कथा करनी थी श्रीमद् भागवत की, जो 30 दिन करके आया तू। और इस कथा के राइटर व्यास जी भी उपलब्ध वहीं थे, और साथ में और भी ऋषि महर्षि जितने थे सब उपस्थित थे। एक मीटिंग हुई थी कि भी इनको श्रीमद् भागवत सुधा सागर की 7 दिन तक कथा सुनाई जाए, ताकि इसका मन संसार से हटकर भगवान में जुड़ जा। 7वें दिन इसको डसना तो है ही, मरना तो है ही। तो ऐसी स्थिति में इंसान ध्यान से सुना करे सारी राम कहानी को। अब उस समय 7वें दिन परिणाम आना था कि कथा कोई वो करे जो अधिकारी हो। अनधिकारी ने कथा की तो इसको कोई लाभ नहीं होगा, इसका जीवन नाश हो जाएगा। तो उस समय किसी ऋषि ब्राह्मण ने हिम्मत नहीं करी वह कथा सुनाने की, इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी थे, क्योंकि 7वें दिन परिणाम आना था, उनकी पोल खोलनी थी। ये किसी कथावाचक हैं, तब कहते हैं स्वर्ग से सुखदेव ऋषि को बुलाया गया, जो व्यास का पुत्र था। पांडवों ने उसको प्रार्थना करके नीचे भेजा, और राजा परीक्षित के पुनों से वो विमान में बैठ कर आया। सुखदेव ऋषि स्वर्ग से विमान में बैठ कर आया और 7 दिन कथा सुनाई। 7 दिन कथा सुना के उस अधिकारी से कथा श्रवण करने से उस जो लाभ होना था इस श्रीमद् भागवत सुधा सागर से, वो भी सुखदेव के द्वारा सुनाएगी, कथा कीगी उस कथा से। वह तुम्हारे जैसों से नहीं हो सकता था। क्या लाभ हुआ कि उसकी वृत्ति यहां से हट गई, और जो पुण्य उसने अपने जीवन में उस जब तक किए थे उनके आधार से उस विश्व उसके साथ, शरीर तो यहीं रह गया उसका, सुखदेव के साथ वो स्वर्ग में चला गया। और इतना भी काम तुम कोई वो ऋषि नहीं कर सके, आपके जितने भी ब्राह्मण थे। और तुम इनका आंख में पोती दे के कोई खड़ा हो जाता है, ला मैं कथा कर दूंगा, तुम इनका जीवन नाश कर रहे हो, तुम अधिकारी हो। अब कान पकड़ दिया उस पंडित जी ने, नाक रगड़ दिया परमात्मा के सामने चरणों में कि भगवान मेरी तो आंख खोल दिया आपने, दीक्षा दे दो, मेरा कल्याण कर दो। अब तो कहते हैं 100 साल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। तब उसको उपदेश दिया, कहा इस गंध न मत खा, छोड़ दे यह कथा करनी पाप का भागी है। अनधिकारी अब कोई झूठे लाइसेंस बनाता है, कोई डुप्लीकेट पासपोर्ट बनाता है झूठे, तो कितना अपराधी है वो। तो इसी प्रकार हमने जाना सतलोक ये नकली सब संत बने बैठे, मैं भी नाम दे दूं, मैं भी नाम दे दूं, मैं भी कथा कर दूं, पाठ कर देता हूं। ये टोटली नकली है। इस विश्व में इस दास के अतिरिक्त कोई भी अधिकारी नहीं है आज भगवान के ज्ञान बताने का और नाम देने का।